गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज एक पुनः नए शेयर के बारे में चर्चा करूंगा। इस शेयर की पे पहले कभी चर्चा नहीं किया था। इस शेयर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने हमसे इस पर प्रश्न किया। शायद वो शेयर आपकी निगाह से भी गुजरा होगा। वो शेयर है ऊर्जा ग्लोबल। एकदम स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल। बहुत ही छोटी कंपनी है और लगातार सर्किट पे चल रही है। तो कई लोगों ने हमसे पूछा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उसकी राय हालांकि मैंने उन लोगों को पर्सनली मैसेज करके बता दिया है। उस संबंध में एक वीडियो में बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बात करने से पहले मैं एक क्राइटेरिया की बात करने जा रहा हूं कि किस तरह के क्राइटेरिया को चुनना चाहिए एक अच्छे निवेशक को। उसके बाद मैं उस क्राइटेरिया पर इस कंपनी को जांचूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि क्या स्थिति है, सही है या गलत है। तो किसी भी स्टॉक को चुनने का सबसे पहले मेरा क्राइटेरिया होता है उस कंपनी का बिजनेस। वो कंपनी क्या बनाती है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, मार्केट में किस तरीके से यूज हो रहे हैं और उसके कंपटीटर कौन कौन से हैं। पहले चीज को बिजनेस। जैसे बिजनेस हमने देख लिया, नंबर 2 पे जानते हैं उसका मार्केट कैपिटल। या यूं कहें बिजनेस में कब से कैसे हो मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी के सही आकार का पता मार्केट कैपिटल। यदि आप सुरक्षित निवेशक है, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो सीधी बात है कि निफ्टी की कंपनियों में निवेश करिए। यदि थोड़ा सा और मान लीजिए आप रिस्क लेना चाहते हैं तो निफ्टी 100 में चले जाइए, वहां से कंपनियां प्रवेश करिए, कंपनी चुनिए। मान लीजिए आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो चुपचाप निफ्टी 500 से कंपनियों को सिलेक्ट करिए। 500 आपके पास कंपनियां हैं जहां से आप कोई भी शेयर चुन सकते हैं और ये शेयर्स कई मानकों पे अच्छे होते हैं। मार्केट कैपिटल, उनके रिटर्न रेशियोज, इनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। उस स्टैंडर्ड के आधार पर ये कंपनियां बनाई जाती है, सूची बनती है। तो हमें कई स्टैंडर्ड का के फिल्टर हो करके अच्छी कंपनी पास आने की उम्मीद होती है। तो हमें इससे चुनना चाहिए। मान लीजिए हम इससे भी नहीं चुनते हैं, हम इससे बाहर जाना पसंद करते हैं। तो बाहर जाना पसंद करते हैं तो वो मार्केट कैपिटल क्राइटेरिया बनाए। 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, जैसे मार्केट कैपिटल। मेरा अपना मानना है कि किसी भी कंपनी को कम से कम, जहां तक हम देखें तो 500 करोड़ या 300 करोड़ उस कंपनी का मार्केट कैपिटल 500 करोड़ या 300, 500 से 300 से 500 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके नीचे कंपनियां खतरे वाली हो जाती है। कंपनियां बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है उन कंपनियों को देखने के लिए। पहला चीज तो मार्केट कैपिटल। दूसरा, तीसरा, उस कंपनी का 5 वर्ष का, 5 ईयर का हमें सेल्स देखना है। सेल्स देखना है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सेल्स ऐसे होना चाहिए, बढ़ते हुए होना चाहिए। सेल्स के बाद आते हैं चौथे नंबर पर 5 इयर्स का प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट भी ऐसे होना चाहिए, यानी प्रॉफिट भी बढ़ते हुए होना चाहिए। चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पर जो किसी भी शेयर का जो चार्ट होता है, मान लीजिए ये चार्ट है ऐसे, तो इस चार्ट के अंतिम बिंदु और शुरू के बिंदु 5 साल का ऐसे मिला दीजिए। वो चार्ट ऐसे जाते हुए ऊपर की ओर जाते हुए होना चाहिए। यदि ऊपर की ओर जाते हुए नहीं है तो मत चुनिए, क्योंकि वो कंपनी यानी 5 साल का चार्ट या रिटर्न एटलीस्ट
वो कंपनी कम से कम 5 साल में जो बैंक की एफडी होती है 8%, 10 तो 8% से लेकर 10% के बीच में ले लेते हैं, तो 8% के हिसाब से 5 साल में कम से कम 40 से 50% रिटर्न तो देना चाहिए। यानी 50% से नीचे यदि CAGR है, सॉरी एब्सोल्यूट रिटर्न है उस शेयर का, तो हमें इसको नज़रिए से उतार देना चाहिए। छठे नंबर पर आने के बाद हम देखते हैं पी रेशियो क्या है। पी रेशियो, यदि कंपनी क्वालिटी बिजनेस वाली है, लार्ज कैप है तब क्या है, स्मॉल कैप है तो क्या है, किस तरह की कंपनी है। यदि कंपनी 1000 करोड़ के नीचे है तो पी मुझे लगता है कि 10 से कम होगा। 7 नंबर P/B, ये कितना है, ये भी देखिए तो लगभग 4 से लेकर के 5 होना चाहिए, से कम हो। 8वें नंबर पर डिविडेंड नियमित रूप से देना चाहिए। डिविडेंड कितना दे रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। 9वें नंबर पर डिविडेंड के उपरांत हम बात करते हैं, तो अब हम आते हैं कि वो ROC कितनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कम से कम 15% के आसपास होना चाहिए। 10वां ROE कितनी है, ये भी 15% के आसपास होना चाहिए। 11वां ROA, रिटर्न ऑन एसेट, ये भी लगभग 10% के आसपास होना चाहिए। 12वां डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.50 से कम हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके बाद बात करते हैं 13वें नंबर, डेब्ट इक्विटी रेशियो देख लिए तो हम देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग क्या है, 50% के ऊपर हो। FII/DII की होल्डिंग क्या है, यदि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो FII और DII की होल्डिंग कितनी है, ये मात्रा अधिक होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग कितनी है, और 15वां रिटेल इन्वेस्टरों की कितनी हिस्सेदारी है। रिटेल की हिस्सेदारी यदि FII/DII प्रमोटर से अधिक है तो सतर्क हो जाइए, कंपनी क्वालिटी कंपनी नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी को सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत कम ऐसा देखने में आता है। मेरा अपना मानना है कि संस्थागत निवेशकों की अच्छी खासी संख्या होना किसी अच्छी कंपनी के होने का परिचायक है। तो ये मेरे मानक होते हैं, इस मानक पर हम ऊर्जा ग्लोबल का समीक्षा करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल कैसी कंपनी है। तो चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल पर। तो हम आ गए हैं ऊर्जा ग्लोबल की वेबसाइट पर। ये है ऊर्जा सोलर वाटर सोल्यूबल, देखिए कितने कंपनियों में काम करती है, आप देखते जाइए। अपग्रेडेड लाइफ स्टाइल विथ क्लीन एनर्जी, देखिए ऊर्जा केंद्र ऑटो है, सोलर पावर में काम करती है, सोलर पैनल के बाद देखिए सोलर होम लाइटिंग सिस्टम में, इसके बाद सोलर वाटर हीटर में काम करती है, इन्वर्टर बनाती है, सोलर स्ट्रीट लाइट बनाती है, LED लैंटर्न बनाती है, सोलर स्ट्रीट लाइट, लिथियम आयन, सोलर पर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये सोलर रिन्यूएबल जो एनर्जी का क्षेत्र होता है उसमें काम करती है। तो कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा है। और देखिए क्या कंपनी का ओवरव्यू देखिए, कंपनी के ओवरव्यू आया नहीं हाँ ये देखिए, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स। ऊर्जा इज एंगेज्ड इन डिज़ाइन, क्या है, कंसल्टेंसी, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। वी आर अप्रूव्ड चैनल पार्टनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बिजनेस में तो भाई साहब लोग कोई परेशानी नहीं है। और टीम कंपनी देखिए, अब आप इसके बारे में कुल मिलाकर के जो बिजनेस है, बिजनेस इसका स्ट्रांग है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी। और देखिए इसके प्रोडक्ट थोड़ा सा देखते हैं, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट में आइए देखिए कितना क्या प्रोडक्ट है। ई रिक्शा बहुत अच्छी चीज़ है, बैटरीज,
सोलर बैटरीज, ई रिक्शा बैटरीज, ऑटोमेटिक बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज, सोलर इन्वर्टर, साइन वेव इन्वर्टर, देखिए साइन वेव, सॉरी, तो प्रोडक्ट वगैरह देखा जाए तो देखिए इन्होंने सबके प्राइस भी दे रखे हैं, तो नो डाउट बिजनेस इसका अच्छा बिजनेस है। अब हम आते हैं इसके कंपनी के अन्य चीज़ों पे जो हमने देखा है, अब चलते हैं उस पर। तो ऊर्जा ग्लोबल के शेयर पे आते हैं। देखिए 4 रुपया 28 पैसा फ्राइडे के दिन बंद हुआ है, 4.9% बढ़ करके, और ये शेयर सर्किट पे है शेयर। मेरा अपना मानना है कि सर्किट वाले शेयरों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सर्किट पे बढ़ते हैं उसी तरह से सर्किट पे ये गिरते हैं, तो उसके प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता हो कि इस हम शेयर को लेकर के पैसा न बना पाएँ शेयर से, लेकिन ये है कि हम एक इसमें हो सकता हो कि ऊर्जा ग्लोबल हमसे छूट जाए, लेकिन अन्य कंपनियों में हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि सर्किट वाली कंपनियों से बच के रहते हैं तो नुकसान की आशंका थोड़ा सा कम होती है। इसका ज़रा चार्ट देखिए, जो 5 साल का चार्ट देखते हैं, 5 साल में देखिए कैसे पैसा बना, ये देखिए, ये 5 साल में चार्ट ऐसे है। ये चार्ट इस तरह से होता तो मज़ा होता। तो चार्ट के क्राइटेरिया पर यह कंपनी सही नहीं है, यानी दूसरा क्राइटेरिया खराब। अब देखिए फंडामेंटल देखते हैं, मार्केट कैपिटल वगैरह देखिए। मार्केट कैपिटल इसका 217 करोड़ है, यानी मैंने कहा था 300 से 500 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी ये छोटी कंपनी हो गई, तो यहाँ भी मेरा क्राइटेरिया फिट नहीं बैठता है। फिर मैंने कहा था कि यदि छोटी कंपनी है तो पीई जो है उसका 10 के कम होना चाहिए, तो ये देखिए पी 165 है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी क्राइटेरिया ख़राब हो। अब पी बाई बी हम देखते हैं, तो पी बाई बी हमें 4 के कम होना चाहिए, तो पी बाई बी गुड, इज़ गुड, ये सही है। डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड यील्ड कुछ डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, कुछ भी नहीं दिखा रहा डिविडेंड यील्ड। रिटर्न रेशियोज पे चलते हैं। रिटर्न रेशियोज मैंने कहा था, अब देखिए ROE मैंने कहा था 15% के ऊपर, ये 0.73 है। ROC मैंने कहा था वो भी 15%, वो भी कम है। ROA मैंने 10% कहा था, ये तीनों गलत है, मतलब तीनों बहुत ही कम है, इसलिए क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरता है। फिर मैंने आगे कहा था डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक करिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो मैंने कहा था 0.50, ये देखिए 0.40, डेब्ट इक्विटी रेशियो सही है। प्रमोटर होल्डिंग मैंने कहा था 50%, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखिए 31% है, क्राइटेरिया पर सही नहीं है। फिर मैंने कहा था कि FII-DI का परसेंटेज देखिए, यदि मान लीजिए प्रमोटर की होल्डिंग 50 से कम है तो FII-DI को देखना चाहिए कि वो मात्रा अधिक होना चाहिए, तो ये देखिए ये बहुत ही कम है। मैंने कहा था कि जो पब्लिक होल्डिंग है, रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी हिस्सेदारी से अधिक होना चाहिए, रिटेल हिस्सेदारी 67.96, बहुत ज़्यादा है। FII-DI की होल्डिंग बहुत ही कम है इसकी तुलना में। फिर मैंने कहा था म्यूचुअल फंड होल्डिंग जरूर देखना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड देखिए, नो म्यूचुअल फंड होल्डिंग। तो हमें ऊर्जा ग्लोबल से बच के रहना चाहिए हर तरीके से। यदि अब आप इसका, हमने देखा था एक आधा कि 5 ईयर का सेल्स देखना है और 5 ईयर के प्रॉफिट देखना है, तो और 5 ईयर का रिटर्न भी देखना है। रिटर्न जब देखते टेक इसका रिटर्न देखा जाए, देखिए रिटर्न देखिए मित्रों, तो रिटर्न, हाँ, एक वीक में 21% है, अच्छी बात है। एक मंथ में लगभग 41% हो चुका है, 3 महीने में 58, 6 महीने में 36%, एक साल में 177%। लेकिन जैसे ही हम नीचे आते हैं, देखिए 2 साल में 4.39, 5 साल में 2.35%, बहुत कम है। ये कम से कम जो 5 साल का रिटर्न होना चाहिए वो 50% के आसपास हो, तब हमें किसी कंपनी में ध्यान देना चाहिए। यदि नहीं है तो एक चीज़ और, ज़रा इसका रिटर्न वो देख लेते हैं, 52 वीक हाई वगैरह देखते हैं। 52 वीक हाई देखिए, 52 वीक हाई है ये 5 रुपये 14 पैसा। कब बना है? 3 जुलाई 2020 को बना है, यानी
लगभग 2-3 महीना पहले बना है। अब 52 वीक लो देखिए तो ये 93 पैसा है। ये कब बना है? ये 30 मार्च 2020 को। और देखिए मूविंग एवरेज देख लेते हैं, तो मूविंग एवरेज सबके ऊपर होना चाहिए। ये मूविंग एवरेज तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मूविंग एवरेज के तो हिसाब से सही है, 52 वीक हाई के हिसाब से भी सही है, लेकिन अन्य चीज़ें जो इसका ख़राब है। सर फाइनेंशियल हम इसका रिजल्ट देखिए, ये क्वार्टरली है, 5 ईयर का रिजल्ट देखते हैं, एनुअली रिटर्न देखते हैं रिजल्ट। ये देखिए पिछले 7 सालों में इस पे यहाँ ठीक से नहीं हो पा रहा है। ज़रा इसको हम किसी और साइट पे चलते हैं देखने के लिए। आ गए हम स्क्रीनर की साइट पर। स्क्रीनर साइट क्या बताता है? देखिए अच्छाई में बता रहा है कि रिड्यूस डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन खराबी में क्या बता रहा है अब आप देखिए, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रहा है। दूसरा क्या, कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर ग्रोथ ऑफ 6.25%, बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग लो, कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। अर्निंग इंक्लूड्स एंड अनदर इनकम, यानी जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उसमें अदर इनकम के से दिख रहा है, कंपनी के बिजनेस से नहीं आ रहा है। कंपनी हैज हाई डेप्टर डेज, यानी कि जो कर्ज की भुगतान करती है वो बहुत महंगे में करती है। और कंपनी का कॉस्ट बोरिंग सिम्स हाई, वो भी बहुत हाई है। 5 ईयर का देखा जाए, ये यहाँ से ये आ गया। मैंने कहा था कि 5 साल में इसकी सेल्स बढ़ती होनी चाहिए। अब आप देखिए इसको, 2020 में 164 करोड़ का है, 119 में 136 करोड़ का है, 133 करोड़ का है। अगर पीछे चलते हैं 18 में 128 करोड़, 128 करोड़, 100। हालांकि सेल्स तो लगभग बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। लेकिन इस साल बढ़ा है 2020 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ओपीएम देखिए तो 0% है, 1% है। ये ओपीएम प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कम से कम 10% के आसपास होना ही चाहिए। और देखिए इधर नेट प्रॉफिट 1 चल रहा है। ईपीएस भी कुछ भी नहीं, 3 पैसा बना के दे रहा है। डिविडेंड पे आउट 0। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 5 साल में 6%, 3 साल में 8%, कम से कम 10 के ऊपर होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो 5 साल में 22% की दर से बढ़ा है, 3 साल में 3%। 5 साल पहले तो सही रहा है, लेकिन 3 साल पहले खराब हो गया। इस साल देखेंगे तो 38% का नुकसान झेला है। स्टॉक सीजर देखिए 10 सालों में -8%, दो मतलब अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बहुत घटिया स्तर का है। तो कुल मिला के ऊर्जा ग्लोबल को मेरी तरफ से बिग 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 ना है। हमें ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनियों से बच के रहना चाहिए। हो सकता हो कि ऊर्जा ग्लोबल एक नियर फ्यूचर में कुछ पैसा बना करके दे देवे निवेशकों को, लेकिन जब ये गिरना शुरू करेगा शेयर, तो लोअर सर्किट पे गिरेगा, हम इसको बेच नहीं पाएंगे। हमारे आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में फंस सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।